हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉग आउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों आज की जो न्यूज़ है वो है उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों से संबंधित। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, उत्तराखंड में विश्वविद्यालयों की जो परीक्षाएं हैं वो 24 अगस्त से शुरू होने वाली हैं। लेकिन दोस्तों अगर 24 अगस्त से शुरू होने वाली परीक्षाओं में कोई छात्र नहीं बैठ पाता है, यानी कि कोई छात्र परीक्षा नहीं दे पाता है, तो उसे दोबारा पेपर देने का एक और मौका मिलेगा। तो दोस्तों क्या है पूरी न्यूज़, आइए हम एक बार न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हेडलाइन, परीक्षा छूटने पर फिर से मिलेगा मौका। प्रदेश में 24 अगस्त से विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इसके लिए बाहरी राज्यों के छात्र छात्राओं को 1 अगस्त तक कॉलेजों में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन छात्राओं के लिए थोड़ी राहत की बात ये है कि यदि किसी के क्वारंटीन रहने या अन्य किसी कारण से परीक्षा छूट जाती है तो उसे फिर से परीक्षा देने का मौका मिलेगा। विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रदेश के छात्र कॉलेजों में करीब 80,000 छात्र छात्राएँ बैठेंगे। इनमें से 25,000 छात्र छात्राएँ ऐसे हैं जो बाहरी राज्यों के रहने वाले हैं। परीक्षा के लिए बाहर से आने वाले इन छात्रों को कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों जो बाहरी राज्य के जो छात्र हैं, ठीक है, उनको तो 1 अगस्त तक अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है अपने कॉलेजों में। तो दोस्तों अगर वो किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं या वो क्वारंटीन क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, या वो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे कोरोना का प्रभाव ज़्यादा देखा जा रहा है और उस क्षेत्र को सील किया गया है, तो ऐसे छात्र अगर नहीं आ पाते हैं या परीक्षाओं में नहीं बैठ पाते हैं तो दोस्तों उनको दोबारा परीक्षा देने का मौका मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसा कहना है विश्वविद्यालय आयोग का। दोस्तों अगर आप भी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, यहाँ जहाँ पे लोगों को क्वारंटीन किया गया है, तो दोस्तों आपको परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको परीक्षा का दोबारा मौका मिलेगा। क्योंकि दोस्तों परीक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सुरक्षित रहे तो भविष्य में आप बहुत सारी परीक्षाएँ दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों जिन छात्रों को सर्दी और बुखार के लक्षण हैं तो ऐसे छात्रों को अलग से एक कमरा दिया जाएगा जहां पे उनकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो सर्दी और बुखार वाले छात्र अलग कमरे में देंगे परीक्षा। यूजी पीजी फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान सर्दी खांसी और बुखार के लक्षण वाले छात्रों की परीक्षा अलग कमरे में होगी। सीटिंग प्लान में भी छात्रों के बीच 2 मीटर की दूरी रखना जरूरी होगा। यूजीसी ने परीक्षा के लिए जारी एसओपी में यह निर्देश दिए हैं। सर्दी खांसी और बुखार के लक्षण पर संबंधित छात्र को किसी और दिन परीक्षा के अवसर का प्रावधान भी किया गया है। एसओपी में शामिल है यह नियम, तो ये नियम लागू करने पड़ेंगे विश्वविद्यालय को। परीक्षा हॉल या के सभी फर्श दीवारों प्रवेश द्वार को सैनिटाइज करना होगा। स्टाफ वेरिफिकेशन के बाद फ्रेश मास्क व ग्लव्स का इस्तेमाल करेगा। प्रवेश द्वार, परीक्षा हॉल, स्टाफ रूम में सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा की हर पाली के बाद परीक्षार्थियों की कुर्सी मेज को सैनिटाइज करने होंगे। सभी वॉशरूम की सफाई और सैनिटाइजर करना होगा। दरवाज़ों के हैंडल, सीढ़ियों की रेलिंग, लिफ्ट बटन आदि को भी सैनिटाइज करना होगा। थर्मोगन से तापमान मापना होगा। तापमान ज़्यादा मिलने पर उन्हें बाहर करना होगा। ठीक है, तो जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं प्रोफेसर ओपीएस नेगी, उनका क्या कहना है वो भी देख लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि महामारी से छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा के लिए यूजीसी की एसओपी का पालन किया जाएगा। यूजीसी वैसे भी सभी विश्वविद्यालय की रेगुलेटरी बॉडी है, इस कारण भी उसे दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। परीक्षा के लिए छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना होगा। तो दोस्तों यूजीसी की ये एसओपी सभी विश्वविद्यालयों को फॉलो करना होगा। ठीक है, साथ ही जिन छात्रों को सर्दी बुखार या जुखाम है उनको अलग से कोई दिन दिया जाएगा परीक्षा के लिए, या उनको एक अलग से रूम दिया जाएगा जहाँ पे उनकी परीक्षाएं ली जाएंगी। लेकिन दोस्तों कुमाऊं विश्वविद्यालय अभी भी असमंजस में है कि परीक्षाएं कराई जाएं या नहीं कराई जाएं। कुमाऊं विश्वविद्यालय अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा कराना चुनौतीपूर्ण। कोरोना महामारी से जहां एक और रोजगार और कामकाज प्रभावित हुआ है, वहीं दूसरी ओर पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ा है। उच्च शिक्षा के तहत यूजीसी की ओर से दिशा निर्देश जारी करने के बाद राज्य सरकार ने भी परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। हालांकि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सिर्फ आखिरी सेमेस्टर की परीक्षा कराने के निर्णय पर मुहर लगी है, लेकिन कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा कराना भी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है।
बता दें कि कुमाऊं विवि से संबंध कुल 106 सरकारी और निजी कॉलेजों की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। हालांकि इस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से सिर्फ आखिरी सेमेस्टर की परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए हैं। अन्य सेमेस्टर में पढ़ने वाले छात्रों को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी कुमाऊं भर में स्नातक, स्नातकोत्तर और 64 प्रोफेशनल कोर्स के अंतिम सेमेस्टर के 40,000 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे, जबकि 50% से अधिक कॉलेजों को प्रशासन की ओर से क्वारंटाइन सेंटर के लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए अब परीक्षा केंद्रों में बैठने वाले बच्चों की संख्या आधी निर्धारित करनी है। ऐसे में परीक्षा कराना सामान्य बात नहीं है। पूर्व में विवि की विद्या परिषद ने 4 अगस्त से परीक्षा कराने का ऐलान किया था, जो कि फिलहाल संभव नहीं हो रहा है। यूजीसी और शासन स्तर के सभी विश्वविद्यालयों में सितंबर तक परीक्षा संपन्न कराने के आदेश जारी हुए हैं। व्यावहारिक दिक्कतों को चलते कुमाऊं विश्वविद्यालय ने इतनी जल्दी परीक्षाएं संभव नहीं हो सकती हैं। हालांकि विवि प्रशासन की ओर से इस संबंध में योजना तैयार की जा रही है। ऑनलाइन परीक्षा अभी भी संभव नहीं है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने बीते कुछ समय में डिजिटल क्रांति की ओर जरूर कदम बढ़ाए हैं। अधिकांश गतिविधियां ऑनलाइन कर दी गई हैं, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों के चलते अभी भी पहाड़ में खासी चुनौतियां हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि विवि के लिए ऑनलाइन परीक्षा कराना संभव नहीं है। दरअसल विवि से जुड़े अधिकांश छात्र पर्वतीय क्षेत्रों से हैं, जहां इंटरनेट समेत अन्य दिक्कतें हैं। तो बाहरी राज्यों के छात्र कैसे होंगे परीक्षा में शामिल? कुमाऊं विश्वविद्यालय से कुमाऊं के ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों के छात्र भी जुड़े हुए हैं। इसमें मुख्य रूप से मणिपुर, असम, पुणे, लखनऊ आदि के छात्र शामिल हैं। कोरोना काल के चलते घरों की ओर रुख करने वाले ऐसे छात्रों को परीक्षा में कैसे शामिल किया जा सकेगा, लिहाजा विवि प्रबंधन को ऐसे छात्रों के लिए विकल्प तैयार करना होगा। ठीक है, तो क्या कहना है कुमाऊं विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक HCS बिष्ट का, वो भी हम सुन लेते हैं। विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षाओं को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि 24 अगस्त से यूजी, पीजी व प्रोफेशनल अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के क्रम में दिशा निर्देशों के तहत निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए उत्तराखंड में विश्वविद्यालयों की परीक्षा कराना काफ़ी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें से आधे से अधिक विश्वविद्यालयों को क्वारंटीन जोन घोषित किया गया है। तो ऐसे में उनको जल्दी से खाली कराना संभव नहीं है। साथ ही जो कॉलेज बचे हुए हैं वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए जो छात्र हैं उनकी संख्या को कम करना पड़ेगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो सके और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जो परीक्षाएं हैं वो संपन्न की जा सके। तो दोस्तों, उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों की जो परीक्षाओं की तिथि है वो तो निर्धारित है 24 अगस्त से। तो दोस्तों, अगर 24 अगस्त से परीक्षाएं होती हैं तो इसके लिए जल्द ही डेट शीट जारी भी कर दी जाएगी विश्वविद्यालयों के द्वारा, चाहे वो कुमाऊं विश्वविद्यालय है या गढ़वाल विश्वविद्यालय है या उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है। तो दोस्तों, जैसे ही डेट शीट आती है या विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी नई अपडेट आती है, क्योंकि दोस्तों परीक्षा कराना संभव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, परीक्षाएं रद्द भी हो सकती हैं, क्योंकि दोस्तों वर्तमान में जो हालात हैं वो स्थिर नहीं है। तो ऐसे में विश्वविद्यालय जल्द ही कोई निर्णय ले सकता है। तो जैसे ही दोस्तों विश्वविद्यालय से संबंधित कोई न्यू अपडेट आती है तो दोस्तों मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो दोस्तों, उसके लिए करना क्या होगा, आपको हमारे चैनल लॉगआउट एकेडमी को करना होगा सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी करना होगा प्रेस, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।